अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज मुंबई की लीलावती अस्पताल से हुई डिस्चार्ज। 4 दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। कहा, अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूं। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सीएम उद्धव पर सत्ता के दुरुपयोग का लगाया आरोप। खुद के सामने चुनाव लड़ने की दी चुनौती। इतना अत्याचार, तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। नवनीत राणा का बयान, हनुमान चालीसा पाठ और राम नाम लेना गुनाह, तो मैं 14 दिन नहीं 14 साल जेल में रहने को तैयार। हनुमान चालीसा और भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। नवनीत राणा का आरोप, लॉकअप में मुझे चटाई तक नहीं दी गई, देर तक खड़े रखा गया, इसीलिए मुझे इलाज कराने की नौबत आई। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की धमकी पर राणा दंपति को खार पुलिस ने 23 अप्रैल को किया था गिरफ्तार। 11 दिन बाद कोर्ट से मिली थी जमानत। बाद में अस्पताल में भर्ती हुई थी नवनीत राणा। रवि राणा ने कहा, जारी रहेगी जंग। दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह को घटनाक्रम से कराएंगे अवगत। सीएम उद्धव पर किया वार। कहा, पता नहीं उद्धव महाराष्ट्र के सीएम भी हैं या नहीं। रवि राणा ने शिवसेना नेता संजय राउत पर भी साधा निशाना बताया। चवन्नी छाप नेता बोले, जल्द खाक होगी उद्धव की सोने की लंका। बजरंगबलीने पूर्ण जाळून खाक केली होती, तीच लंका उद्धव ठाकरेंची खाक होईल, हनुमान भक्त आणि राम भक्त करतील। हिमाचल प्रदेश में दिखी बड़ी सुरक्षा चूक। रात में विधानसभा के गेट पर फहराया गया खालिस्तानी झंडा। सुबह नजर पड़ने पर मचा हड़कंप। बीजेपी विधायक का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा, दम है तो दिन में आकर दिखाएं। अगर सच में ही वह लोग इतना हिम्मत रखते हैं तो दिन के उजाले में आकर दिखाएं। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 29 मार्च को खालिस्तान और भिंडरावाले का झंडा फहराने की दी थी धमकी। खुफिया विभाग ने 26 अप्रैल को जारी किया था अलर्ट। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने जारी किया था धमकी भरा पत्र। हिमाचल प्रदेश में गाड़ियों पर भिंडरावाले की तस्वीर और खालिस्तानी झंडे पर पाबंदी का किया था विरोध। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बेतुका ट्वीट। लिखा, हिम्मत है तो रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में सामने आए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट। पूरी भाजपा एक गुंडों को बचाने में लगी है, उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, इलाके की घेरेबंदी। सुरक्षा बलों को मिली जानकारी, कुलगाम में छिपे हैं जैश ए मोहम्मद के करीब 3 आतंकी। सुरक्षा बलों को मिली खबर के मुताबिक कुलगाम में छिपे आतंकियों में एक पाकिस्तानी आतंकी हैदर भी शामिल। लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है हैदर। आज से खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ हुई बद्री विशाल की पूजा अर्चना। लोग कर रहे हैं दर्शन। सुबह 6:15 बजे खोले गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। 2 साल बाद श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से खुले बाबा के द्वार। कपाट खुलने के मौके पर 15 क्विंटल गेंदों के फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ धाम। की गई शानदार लाइटिंग। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं तीर्थयात्री। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। केदारनाथ में भी भक्तों की भारी भीड़। सिर्फ 2 दिन में ही 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो, इस मंगल भावना के साथ आज श्रद्धालु भक्त बद्रीनारायण के प्रांगण पर यहाँ पर एकत्र हैं। बद्री विशाल की तेल कलश यात्रा के साथ पहुंची डोली। पांडुकेश्वर से उद्धव और कुबेर की मूर्ति को बद्रीनाथ लाया गया। अयोध्या में तेज गति से हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। 30 दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में विराजेंगे भगवान।
भव्य मंदिर निर्माण की वजह से भगवान राम की बड़ी प्रतिमा की भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। रामलला का दर्शन करने के साथ भक्त दोनों मूर्तियों का कर सकेंगे दर्शन। वर्तमान मूर्ति है, जहाँ है जैसे है वैसे रहेगी। एक बड़े स्वरूप को बनवा करके प्राण प्रतिष्ठित करके दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए और रखा जाए। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की 5 में से एक वादी राखी सिंह कल वापस लेंगे अपना केस। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में रुका सर्वे, कोर्ट के आदेश पर की जा रही थी कार्रवाई। हिंदू पक्ष के आरोप, मस्जिद में घुसने से रोका गया, खड़ी की गई थी बैरिकेडिंग। मुस्लिम पक्ष का आरोपों से इनकार, कहा मस्जिद के अंदर जाने से किसी को नहीं रोका। आज नहीं होगा ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे, हिंदू पक्ष का बयान, कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष। बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार से एक किसान ने की एसडीएम की शिकायत। जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के लिए 5 लाख रुपए घूस मांगने का लगाया आरोप। डिप्टी सीएम ने दिए जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के जवानों ने बचाई 2 युवकों की जान। चेनाब में डूब रहे युवकों को किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा घाट पर 8 फीट लंबा अजगर मिलने से मचा हड़कंप, किया गया रेस्क्यू। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब ताजमहल पर विवाद। ताजमहल के 22 बंद कमरों की एसआई से जांच कराने की याचिका दायर। देवरिया महिला कॉलेज के प्रिंसिपल पर लगा छेड़खानी का आरोप। मंत्री के निर्देश पर जांच समिति गठित, पद से हटाए गए। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मां पीताम्बरा का लिया आशीर्वाद। आज झांसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, पेयजल योजना का किया निरीक्षण, जनप्रतिनिधियों से भी की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर जिले में ग्रामीणों से की मुलाकात, समस्याओं को सुनी। उदयपुर में एक बस से मिली 450 किलो चांदी और 772 किलो गहने अहमदाबाद से भरे गए थे। राज ठाकरे की पार्टी लीडर्स को चेतावनी, कहा मेरी अयोध्या यात्रा पर कोई बात न करे। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल सेवा के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एनसीआरसीटी को सौंपी गई। ट्रेन सेट की पहली खेप, जल्द शुरू हो सकता है ट्रायल। सड़क मार्ग के जरिए गुजरात से गाजियाबाद लाया जाएगा ट्रेन सेट। साहिबाबाद दुहाई के बीच 17 किलोमीटर के खंड पर ट्रायल रन की तैयारी। आधुनिक सुविधाओं से लैस है रैपिड रेल सेवा की ट्रेनें। बैठने के लिए शानदार इंतजाम, खड़े होने के लिए भी ज्यादा जगह। रैपिड रेल के कोच में लगे हैं लगेज रैक, सीसीटीवी कैमरे, लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा। डायनेमिक का रूट मैप, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम समेत कई खास सुविधाओं से है लैस। 1 घंटे में दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी तय करेगी ये ट्रेन। 2025 तक पूरा हो सकता है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का निर्माण। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज नागपुर दौरे पर। लोकमत नागपुर संस्करण के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास पर हाई अलर्ट। ईरान समर्थकों के हमले की आशंका के चलते लिया गया फैसला। राम जन्मभूमि को लेकर होने वाली 84 कोसी परिक्रमा 22 दिन बाद पहुंची अयोध्या। 16 अप्रैल को परिक्रमा हुई थी शुरू।
दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में 20 राउंड फायरिंग, 2 लोग घायल, पुरानी रंजिश के चलते वारदात का शक। पानीपत में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की गाड़ी का एक्सीडेंट, रिश्तेदार को लगी चोट। पुणे के कटराज इलाके में अनूठी महाआरती, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हुए शामिल। दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर के हनुमान चालीसा का पाठ, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने की पहल। वडोदरा के कलाकार अभिषेक साल्वी को मिला अंतर्राष्ट्रीय पहचान, मशहूर OTT सीरीज के प्रमुख पात्र की तस्वीर बनाकर सुर्खियों में आए। महाराष्ट्र में बीड़ के रहने वाले अविनाश ने अमेरिका में रचा इतिहास, 3000 स्टीपल चेज इवेंट में 7 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने वाले अविनाश साबले ने बहादुर प्रसाद का 5000 मीटर दौड़ में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। अविनाश के गांव में खुशी की लहर, 27 साल के अविनाश ने अमेरिका के सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में बनाया नेशनल रिकॉर्ड। यूपी के बस्ती में दूध विक्रेता ने बनाई जुगाड़ से कार, पेट्रोल की कीमत बचाने के लिए बनाया अनूठा आविष्कार। बेकार सामानों से बनी कार एक बार बैटरी चार्ज होने पर कर सकती है 80 किलोमीटर का सफर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। एक बार में 1.5 क्विंटल वजन ले जा सकती है ये अनोखी कार, महंगाई के जमाने में छोटे कारोबार के लिए फायदेमंद। आनंद महिंद्रा को पसंद आया दूध वाले की कार का कॉन्सेप्ट, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके की तारीफ। स्थानीय टाटा शोरूम ने बढ़ाया हौसला, दूध वाले को कार के लिए मदद की पेशकश की। करण जौहर के पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण की हो रही है वापसी। कॉफी विद करण में इस बार स्टार वर्ल्ड की जगह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगा स्ट्रीम। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट और रणवीर सिंह कॉफी विद करण सीजन 7 के पहले मेहमान हो सकते हैं, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट्स की माने तो बिक चुके हैं फिल्म KGF 2 के OTT राइट्स। यश की फिल्म के OTT राइट्स 320 करोड़ में बिकने की चर्चा। किस OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म आएगी इसका खुलासा नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक Amazon प्राइम वीडियो KGF 2 के राइट्स ले सकता है, लेकिन इसे लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में टाइगर को फाइटिंग सीन की प्रैक्टिस करते हुए देखा जा सकता है। यूक्रेन के ओडेसा शहर में रूस की भीषण बमबारी, रूसी हमले में हवाई अड्डा, बंदरगाह और रिहायशी इमारतें हुई तबाह। मिसाइल हमले के बाद शहर पर छाया काले धुएं का गुबार, हर तरफ दिखा अफरा तफरी का माहौल। यूक्रेन ने रूसी लैंडिंग जहाज पर हमले का किया दावा। स्नेक आइलैंड में ड्रोन से जहाज पर साधा गया निशाना। यूक्रेनी फौज ने जारी किया वीडियो में हमले के बाद जलता दिखा जहाज। उत्तर कोरिया की पनडुब्बी से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल, दक्षिण कोरिया और जापान में हड़कंप। उत्तर कोरिया ने मिसाइल टेस्टिंग के लिए एक ऐसा वक्त चुना जब दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल का होना है शपथ ग्रहण। क्यूबा के 5 सितारा होटल में हुए विस्फोट में 26 हुई, मरने वालों की तादाद 80 से ज्यादा घायल। राहत बचाव का काम अब तक जारी, कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका। रूस के साइबेरिया में लगी आग हुई बेकाबू, अब तक 350 से ज्यादा घर जलकर हुए खाक। ट्रांसफार्मर में लगी आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया, हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। फिलीपींस में कल होना है राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। प्रचार के अंतिम दिन दोनों उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत। राष्ट्रपति पद के लिए फर्डिनांड मार्कोस जूनियर और लेनी रोब्रेडो के बीच कांटे की टक्कर। पूर्व तानाशाह फर्डिनांड मार्कोस के बेटे मार्कोस जूनियर हैं।
ब्राजील में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बाद पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भी शुरू किया प्रचार अभियान। लूला डी सिल्वा ने साओ पालो में की बड़ी रैली। अक्टूबर में होंगे राष्ट्रपति चुनाव। पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो की सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन। राजधानी लीमा की सड़कों पर उतरे हजारों। प्रदर्शनकारियों ने लगाए राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार के आरोप। इस्तीफे की उठाई मांग। मेक्सिको में गर्भपात के खिलाफ लोगों का बड़ा प्रदर्शन। गर्भपात पर बैन की मांग को लेकर प्रदर्शन। राजधानी मेक्सिको सिटी की सड़कों पर पोस्टर बैनर के साथ उतरी सैकड़ों महिलाएं। प्रदर्शनकारियों ने गर्भ में भ्रूण हत्या को बताया सबसे बड़ा पाप। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ आई। घरों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बाढ़ ने बड़े इलाके को लिया अपनी चपेट में। राहत और बचाव कार्य जारी।